नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो आज रात को मैं जब सो रही थी तो मुझे अपने भीतर टन 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 की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो घड़ी में 4 बजे थे और मुझे घंटनाद की आवाज़ सुनाई दी। मुझे विचार आया कि अरे मेरे भीतर भी घड़ी है क्या, क्योंकि मुझे जब भी घंटनाद सुनाई देता तो सुबह 4 बजे ही सुनाई देता था। 5 बजे भी नहीं, 3 बजे भी नहीं, 4 बजे ही सुनाई देता था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे भीतर भी घड़ी होगी, इसलिए तो मुझे जब भी घंटनाद सुनाई देता है तो 4 बजे ही सुनाई देता है। तो घंटनाद की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुली और फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने ध्यान कक्ष में आई और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। तो जब मैं ध्यान में बैठी तो फिर वापस से 2 बार मुझे घंटनाद की आवाज़ सुनाई दी, टन टन। और फिर मैं ऐसे ही बैठे रही और पता नहीं गहरे ध्यान में मैं कब चली गई और मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद और शांति की अनुभूति हुई। फिर 1.5 घंटे बाद मेरी आँख खुली, देखा तो 5:30 बजे थे। फिर मैं थोड़ी देर ध्यान के बाद ऐसे ही बैठी रही, क्योंकि ध्यान में हमें बहुत आनंद आता है, बहुत शांति की जब अनुभूति होती है। और फिर हम जब ध्यान में से फटाफट उठ जाते हैं तो तुरंत हमारी वह स्थिति चली जाती है। इसलिए अगर हमें उसी स्थिति में ज़्यादा देर तक रहना है, उसी स्थिति का ज़्यादा देर तक आनंद लेना है, तो ध्यान के बाद भी हमें 5-10 मिनट ऐसे बैठे रहना चाहिए, जिससे हमें वह आनंद, वह दिव्य शांति की अनुभूति तब भी होगी जब हमारी आंखें खुली हो। तो मैं ऐसे ही आंखें खुली रख के बैठी रही और उसी दिव्य स्थिति का आनंद लेती रही। खुली आंख से भी मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तो इसीलिए आप भी जब भी ध्यान में बैठे तो ध्यान पूर्ण होने के बाद तुरंत उठना चाहे, थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, आप अनुभव करें, आपको बहुत आनंद आएगा। तो फिर 6 बजे और सूर्य उदय के मैंने दर्शन किए, मुझे बहुत आनंद आया और फिर मैं नीचे जाकर अपना कार्य करने लगी। मैंने अपना थोड़ा कॉलेज का कार्य किया, फिर मुझे कपड़े धोने थे तो मैं कपड़े धोने बैठ गई। मैंने थोड़े कपड़े धोए और थोड़े बाकी थे, तभी मुझे अपने दोनों कानों में एकदम मधुर बंसरी नाद सुनाई दिया, यानी मुरली की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा अरे ये कैसा चमत्कार, अपने ही भीतर से मुरली की धुन। और वह मुरली की धुन इतनी मधुर थी कि मेरी आँख तो खुली ही नहीं रहती थी, मेरी आँख अनायास ही बंद हो जाती थी और मैं पूर्णतः भीतर चली जाती थी। कपड़े भी मुझसे धोए नहीं जाते थे, इतना मुझे अपने भीतर आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। और मुझे अपने भीतर इतनी मधुर बंसरी की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। फिर भी मैं कपड़े धोए जा रही थी और वो मधुर बंसरी की आवाज़ जो मुझे सुनाई दे रही थी उसे सुने जा रही थी। मुझे इतना आनंद आ रहा था। मुझे विचार आया कि मैंने तो सुना था कि जब कृष्ण भगवान बंसरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, तो राधा और गोपियाँ कैसे दौड़ी चली जाती थी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। कृष्ण भगवान मेरे भीतर वही बंसरी बजा रहे हैं और मेरी सारी इंद्रियां, मेरा मन सभी भीतर ही दौड़े चले जाते हैं, यानी अंतर्मुखी हो जाते हैं, भीतर की ओर प्रवाहित हो जाते हैं और उसी बंसरी नाद में लीन हो जाते हैं। ऐसा मैं सोचती थी और कपड़े धोए जा रही थी। मुझे भीतर से बहुत आनंद आ रहा था। फिर मेरे कपड़े धो गए और फिर मैंने सोचा कि अब किसी एक जगह शांति से जाकर बैठ जाती हूँ और इसी मधुर बंसरी नाद का आनंद लेती हूँ। लेकिन क्या, मैं शांत जगह मैंने ढूंढी और वहाँ जाकर बैठी और आंखें बंद की कि तुरंत बंसरी नाद भी बंद हो गया। मैंने कहा अरे ये क्या, मैं यह समय लेके बैठी और बंसरी नाद बंद हो गया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी परमात्मा की इच्छा। इतना बंसरीनाद तो सुनने को मिला, बहुत आनंद आ गया। इसलिए ऐसा नहीं होता कि जब हम ध्यान में हो या ध्यान में बैठो हो तो ही हमें अनुभूति हो सकती है। अनुभूति तो हमें कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो फिर मैंने वापस अपना कार्य शुरू कर दिया और फिर शाम को जब मैं 5 बजे अपनी छत पे आई और आसमान को देख रही थी, तो फिर वापस से आसमान को देखते देखते ही मुझे अपने दोनों कानों में बंसरी नाद सुनाई देने लगा और मैं आंखें बंद करके उसी बंसरी नाद को सुनने लगी। उसी बंसरी नाद को सुन के
मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद आ रहा था। मैं पूर्णतः अनायासी भीतर उतर जाती थी, यानी अनायासी में अंतर्मुखी हो जाती थी। मेरी सारी इंद्रियां, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ अनायासी भीतर चले जाता था और भीतर से एक दिव्य आनंद मुझे मिलता था। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ कि मुझे कई बार अपने दोनों कानों में बंसरीनाद सुनाई देता था। तो यह भी ध्यान की एक अलौकिक अनुभूतियाँ है। तो मैं आप सभी को मेरी अनुभूतियाँ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी अनुभूतियाँ सुनकर आपको भी ऐसा हो, आपको भी प्रेरणा मिले कि नहीं, मुझे भी आध्यात्मिक मार्ग में आना है, मुझे भी ध्यान मार्ग में आना है और मुझे भी आध्यात्मिक मार्ग में, ध्यान मार्ग में प्रगति करनी है और ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त करनी है और ऐसी दिव्य अनुभूतियों का आनंद लेना है। आपको भी भीतर से ऐसा हो और आप भी ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। इसी उद्देश्य से मैं आपको अपनी अनुभूति के वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ध्यान के सहारे हम कई सारी अनुभूतियाँ प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने स्वस्वरूप में स्थित भी हो सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में भी सभी के साथ प्रेम पूर्ण रहना चाहिए, भाव से रहना चाहिए। इससे भी हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। हमें किसी के भी प्रति बुरा व्यवहार नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारा बुरा बोले, बुरा सोचे या हमें कटु वचन कहे या हमारी ईर्ष्या भी करे, तो भी हमें उसके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि उसकी सर्वांगीण प्रगति हो, उसका अच्छा हो, वो सभी क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा ही हमें सोचना चाहिए और सभी के साथ हमें निस्वार्थ प्रेम से रहना चाहिए, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक मार्ग में भी प्रगति होगी और हमारी सर्वांगीण प्रगति होगी। और चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। आप कोई भी मुश्किल परिस्थिति में हो या आपको कोई भी मुश्किल आ जाए, तो आप यह मंत्र बोलना शुरू कर दें कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। आप अनुभव करें, जैसे ही आप यह मंत्र बोलना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में सब अच्छा 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 होने लगेगा और आप जिस भी मुश्किल परिस्थिति में है, उस मुश्किल परिस्थिति में भी आप निकल जाएंगे और कब निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा और आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकेंगे, खुश रह सकेंगे और अंदर से आपको पूर्ण विश्वास होगा कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा और यकीनन आपके साथ सब अच्छा ही होगा। तो आप अनुभव करके देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह मंत्र बोलने से आपको क्या क्या अनुभूतियाँ हुई। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।